नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कोटा की। कोटा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान पानी की टंकी के पास कोटा जंक्शन से जोगाराम पुत्र अचला राम को 23 किलो 508 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक रामकिशन गोदारा के नेतृत्व में टीम ने मादक पदार्थ जब्त किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ने मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ जारी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। डीग जिले के गांव औ के श्री राधा माधव मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह का हवन कुंड में पूर्ण आहुति, ब्राह्मण भोजन और भंडारे के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों, भक्तों और ग्रामीणों सहित हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। कथावाचक पंडित योगेश्वर महाराज ने इस दौरान यदुवंशियों के संहार, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, राजा परीक्षित का उद्धार और भगवान सुखदेव के देवलोक गमन की प्रेरणादायक कथाएं सुनाई। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से मनुष्य के जीवन का कल्याण होता है और वह सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नागौर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें बिजली, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों के मुद्दे छाए रहे। बैठक की शुरुआत अनुपालना रिपोर्ट के साथ हुई, जिसमें सदस्य डॉक्टर सहदेव चौधरी ने नागौर और डीडवाना कुचामन जिले के गांव में पेयजल संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गांव में पेयजल की आपूर्ति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाए और प्रतिदिन की स्थिति से सभी को अवगत कराया जाए। बैठक में विधायक लक्ष्मण कलरू, रेवंत राम डांगा, मुकेश भाकर, जिला परिषद सदस्य डॉक्टर सहदेव चौधरी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, एडीएम महेंद्र कुमार मीणा समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। नोखा से बड़ी खबर है, जहां नारायण झंवर ने एक बार फिर नगरपालिका अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। बीकानेर एडीजे कोर्ट के आदेश से हटाए गए झंवर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल को नोखा एडीजे कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को अगले निर्देश तक स्थगित कर दिया, जिससे झंवर को अध्यक्ष पद फिर से संभालने का मौका मिला। झंवर ने अपने समर्थकों की भारी भीड़ के बीच पालिका परिसर में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर सहित विकास मंच के कई पार्षद मौजूद रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। अब बात करेंगे चोहटन की। बाड़मेर जिले के चोहटन में शाम 5 बजे बाजार बंद और 6 बजे से ब्लैकआउट के आदेशों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आया। एसडीएम कुसुम लता चौहान ने बाजार से खुद डोर टू डोर जाकर व्यापारियों और आम जनता को निर्देशों की जानकारी दी। प्रशासन की सख्ती का नजारा तब दिखा जब शाम 5 बजे सायरन बजते ही दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे और बाजार में कुछ ही मिनटों में सन्नाटा पसर गया। चोहटन थानाधिकारी राजूराम बामणिया ने पुलिस वाहन पर माइक से अनाउंसमेंट करते हुए वाहनों और बेवजह घूम रहे लोगों को घर लौटने की सख्त हिदायत दी। चोहटन से मेहराराम पालीवाल की रिपोर्ट। बस्सी उपखंड क्षेत्र के किशनपुरा निवासी राहुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जामडोली थाना के एसएचओ सतीश कुमार भारद्वाज और डायल 112 के वाहन चालक पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। राहुल का कहना है कि 4 मई 2025 को उन्हें थाने बुलाकर मजदूरों के सामने गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की गई और काम करने के लिए पैसों की मांग की गई। हालांकि थाना अधिकारी सतीश कुमार भारद्वाज ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राहुल शर्मा खुद आरोपी है और पहले भी अवैध कामों में लिप्त पाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। सर आपके साथ आप बता जो माननीय मामला आपके साथ हुआ, बताइए। 04 मई की बात है। 04 मई को किसी कारणवश एसएचओ सतीश भारद्वाज जी जामडोली थाना, उन्होंने मेरे को बुलाता है। उन्होंने मेरे को बुलाने के दौरान मैं और मेरे 2 मित्र उनके साथ गए वहाँ। उन्होंने वहाँ पहले भी किसी और को बुला रखा था पहले से ही। जैसे मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप किसी मकान पर कब्जा कर रहे हो क्या। मैंने मना कर दिया कि मैं इन आदमी को जानता भी नहीं। उन्होंने भी ये कहा कि हम आपस में कोई हमारा संपर्क है नहीं। जो वो जगह थी वो जामडोली चौराहे के पास थी। ये 4 तारीख की जो घटना है, उसके बाद वो एसएचओ मेरे को ये कहता है कि हमारे से मिलकर काम करना पड़ेगा आपको। तो फिर मेरे से पैसे की डिमांड करने लगा वो 3 लाख रुपये। उसने जो राशि बताई, राशि के दौरान मैंने ये कहा, उस मेरे को धमका दिया। धमकाने के दौरान मुझे आधा 1 घंटे तक मुझे थाने में बैठा के रखा। तो फिर मैंने डरने के दौरान उनको कह दिया कि 1-2 दिन में व्यवस्था करवाता हूँ आपकी। उसके बाद 6 मई को मैं अपने सुमेल रोड मेरा मकान है, श्री रामायण क्लब, वहाँ से मैं अपने गाँव बस्सी
धौलपुर के ओडेला रोड स्थित राजपूत छात्रावास में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राजपूत सभा, क्षत्रिय महासभा और सर्व समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे केवल ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। भीनमाल पुलिस ने फेसबुक पर फर्जी और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में नवापुरा निवासी विक्रम चौधरी को गिरफ्तार किया है। विक्रम ने हाल ही में भारत पाक तनाव के बीच इंडो पाक वार टैग के साथ भीनमाल के आसमान में 50-60 अज्ञात एरियल तारों की अफवाह फैलाने वाली पोस्ट डाली थी। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई थी, जिससे आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। जिला एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर थानाधिकारी रामेश्वर भाटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। खेड़ली रेल ग्राम पंचायत के खसरा नंबर 663 पर वर्षों से बंद पड़े आम रास्ते को जिला कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत खुलवाया गया। इस अभियान में ग्राम पंचायत प्रशासक एवं सरपंच प्रशांत सिंह के साथ पुलिस, राजस्व और प्रशासन की टीम मौजूद रही। स्थानीय समाज सेवी अतियेंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने आपसी समझाइश से शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने में सहयोग किया, जिससे बिना किसी विवाद के रास्ता फिर से आम लोगों के उपयोग के लिए खोल दिया गया। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के बिरानी थाना क्षेत्र के डाबड़ी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ओपन बोर्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विद्यालय में कक्षा 12वीं के होम साइंस विषय की परीक्षा में असली छात्रों की जगह डमी कैंडिडेट से पेपर दिलवाया जा रहा है। इस सूचना के बाद जिला विशेष टीम सेक्टर नोहर और थाना प्रभारी सुरेंद्र मीणा के नेतृत्व में एक संयुक्त कार्रवाई की गई। छापेमारी में विद्यालय प्रिंसिपल जयवीर सिंह, सरकारी शिक्षिका पिंकी रानी और एक अन्य आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ धोखाधड़ी और सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में अन्य संलिप्त लोगों की जांच जारी है। भिरानी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बोली थाना पुलिस ने साइबर ठगी में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी राधा रमन गुप्ता के निर्देशन में गठित टीम ने खिरनी रोड से राजेश उर्फ पिंटू मीणा, आशीष कुमार पुत्र ओम प्रकाश मीणा और आशीष उर्फ शेरू मीणा पुत्र शोजीलाल मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 5 आईफोन, एंड्रॉइड मोबाइल और एक सफेद रंग की लग्जरी कार भी जब्त की है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अब तक 50 लाख रुपए की साइबर ठगी करना कबूला है। इनके खिलाफ विभिन्न मामलों में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि खिरनी रोड पर एटलेन के नीचे एक किया सेल्टोस गाड़ी खड़ी है, उसमें 2-3 लड़के हैं और वो साइबर ठगी का काम शायद कर रहे हैं। उस सूचना पर मैं रूप सिंह एसआई, धर्मेंद्र और 2-3 सिपाहियों को लेकर के गया जांच के लिए। तो मैं मौके पर जाकर के देखा तो 3 लड़के मोबाइलों से अपनी गाड़ी में अंदर बैठे हुए साइबर ठगी का काम कर रहे थे। तो उनसे 5 तो मोबाइल जब्त किए हैं और एक किया सेल्टोस गाड़ी जब्त की है। और उनकी जो साइबर ठगी का जो चेक करने पर मोबाइल में लगभग 50 लाख रुपए का लेन देन का वो मिला है। धौलपुर की पावन धरती पर जब राजगिरी महाराज का आगमन हुआ तो श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा गया। महाराज की द्वितीय दंडवत यात्रा 18 अप्रैल को करौली स्थित मोनी बाबा आश्रम से प्रारंभ होकर जगन्नाथ पुरी के लिए रवाना हुई। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म की मानवीय परंपराओं को जागृत करना और पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण को विराम देना है। रणछोड़ नगरी में रामविलास गुज्जर, रामधार गुज्जर, राहुल बघेल, रामदीन कसाना, रुस्तव सिंह और अभय ठाकुर के नेतृत्व में भक्तों ने राजगिरी महाराज का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि संस्कृति, परंपरा और आत्मबोध की अलग जगाने का एक विराट संकल्प है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जी बताएं महाराज। जय श्री राम। हमारा नाम श्री राजगिरी महाराज है और जो हम श्री श्री 160 बाबा नवलगिरी महाराज बड़वा धाम नील बसई के शिष्य हैं। और ये हमारी द्वितीय यात्रा है। प्रथम यात्रा हमारी गंगोत्री से रामेश्वरम जो 15 महीने में संपूर्ण हुई और ये द्वितीय यात्रा हमारी पांचनाबांध करौली से लीला देवी, बाबू की ठुम और जगन्नाथपुरी के लिए जाएगी। ये झांसी होते हुए जाएगी। इसका मेन उद्देश्य है जो सनातन की मानवीय परंपराओं को जागृत करना और जन जन को जो है
सनातन संचार करना जन जन में, मानव कल्याण की। बोली थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव हिंदूपुरा से अवैध रूप से बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली परिवहन किए जा रहे हैं। इस पर बोली थाना और खिरनी चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव हिंदूपुरा से 60 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस की घेराबंदी को देख ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। सभी जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को बोली थाने लाकर खड़ा कर दिया गया। पुलिस ने इन ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिकों और चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। बोली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। और थाने से पुलिस जाब्ता गश्त में थे तो दौरान गश्त जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कल सुबह कि अतरौली साइड से बजरी से भरे हुए कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे हैं। इस सूचना पर मैं जाब्ता के अतरौली गांव के अतरौली से वाली तरफ जो गांव है हिंदूपुरा, वहां पहुंचा और उधर से खिरनी चौकी इंचार्ज को बुलाया। फिर हिंदूपुरा गांव में 6-7 ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गए थे, जिनको पकड़ करके लेके आए और कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने शुक्रवार दोपहर सुखाड़िया स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष रूप से इंडोर कोर्ट का जायजा लिया, जहां नगर निगम नगर विकास न्यास यूआईटी द्वारा कराए गए कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने यूआईटी सचिव ललित गोयल से इंडोर कोर्ट के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। जिला कलेक्टर संधू ने शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट और टेनिस कोर्ट का भी अवलोकन किया और इन सभी के निर्माण व मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने यूआईटी और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक आयोजित की। उन्होंने सभी कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा की और जहां खामियां पाई गई वहां संबंधित अधिकारियों को त्वरित दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने शूटिंग रेंज को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।